हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्त हमने देखा जो कि ब्रांड बिल्डिंग के लिए टाइप्स हैं, उसमें मास मीडिया अहम रोल अदा करता है। मास मीडिया में आता है स्टैटिक मास मीडिया, इसके बारे में हमने देखा। डायनामिक मास मीडिया, इसके बारे में हमने देखा। आज तीसरा पार्ट है कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया। जो भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, चाहे रेडियो में देते हैं, टीवी में देखते हैं, वो कैसे लोगों में इंपैक्ट करता है, उसकी कितने टाइप होते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर सकते हैं, कितना परसेंटेज रेशियो होता है जो भी आप बजटिंग निर्धारण करते हैं ब्रांड बिल्डिंग के लिए। इन सारे पॉइंट पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर के एन झा जी के द्वारा। डॉक्टर के एन झा जी बहुत ही पावरफुल बुक लिखे हुए हैं, एबीसी ऑफ ब्रांड बिल्डिंग इन इंडिया। दोस्त, अगर आपको ये बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, वहां जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर के एन झा जी से प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। अरे भाई, ये दीवार बिग सैम से बनी है, तुमसे नहीं टूटेगी। बिग सैम सीमेंट, बिल्ड सॉलिड। धन्यवाद सिंह साहब। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, जैसे कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, नाम से ही स्पष्ट है कि एक तो प्रिंट मीडिया हो गया जो प्रिंट से निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रचार किया जाता है। सबसे पहले आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये मास मीडिया के क्षेत्र में टोटल एड स्पेंडिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सबसे ज्यादा भागीदारी है। टोटल एड स्पेंडिंग का लगभग 65% जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया पे खर्चा हो रहा है, इनकी हिस्सेदारी है। इसमें लगभग 40% करीब करीब आता है इलेक्ट्रॉनिक का, 20% करीब करीब आता है प्रिंट मीडिया का, और लगभग 5% करीब करीब आता है रेडियो का। हिस्सेदारी टोटल स्पेंडिंग में आता है। क्योंकि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका कवरेज सबसे ज्यादा है, गांव से लेकर के और शहर तक हर जगह इनका प्रेजेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जैसे प्रिंट का। प्रिंट में अंतर्गत आता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोवेनियर के अलावा लोकल लेवल के जो न्यूज़पेपर होते हैं इनको इसके अंतर्गत में रखा जाता है। इसमें डिफरेंट एक कैंपेन के तहत आप अपने एड और अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। इसमें भी कलर होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, लेकिन अब ब्लैक एंड व्हाइट का उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रहा नहीं, तो ज्यादातर कलर ही ऐड आते हैं। ऐड न्यूज़पेपर में ऐड देने से पहले न्यूज़पेपर की अपनी आप साइज देख लीजिए कि किस साइज में आपको देना है, किस जो इफेक्टिव हो। इसी तरीके से प्रिंट में इसके भी डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं। तो इसका एक जनरल फार्मूला है कि पहले आप बड़ा ऐड दीजिए, उसके बाद जैसे आप पहले फुल पेज का ऐड देते हैं, यदि कोई प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए आप ब्रांडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फुल पेज ऐड दीजिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप आधे पेज पे आइए, उसके बाद फिर क्वार्टर पेज पे आइए, और उसके बाद क्वार्टर पेज के आधे पेज पे आइए। फिर क्रमशः कम होते होते जब आपकी ब्रांड की अवेयरनेस कम हो जाती है तो आप छोटे छोटे स्पॉन्सर्ड करके आप ऐड दे सकते हैं। छोटा, सबसे छोटा करके स्पॉन्सर्ड, ये जैसे आप क्रिकेट कोई न्यूज है इसको स्पॉन्सर्ड कर दीजिए। कोई न्यूज है तो गर्मी है तो इसमें आप देखते होंगे कि गीजर, इसको स्पॉन्सर्ड, कोई गीजर की कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड कर रही है। इसी तरीके से यदि आपका प्रोडक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल की आपका प्रोडक्ट है, तो आप इकोनॉमिक पेज पे इसको कोई न्यूज को स्पॉन्सर कर दीजिए। तो बड़े से करते 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 छोटे पे चले जाइए। इसी तरह से जब आप मैगजीन में ऐड देते हैं, वैसे तो हर मैगजीन में देने से आपको कुछ न कुछ माइलेज मिलेगा, लेकिन आप देखिए कि मैगजीन आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल में हैं तो आप बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड मैगजीन में आप ऐड दीजिए। उसमें भी वही फार्मूला है, या पहले फुल पेज देते हैं, आप आधा पेज दे सकते हैं। इसके बाद आप मैगजीन के बाद अपने जैसे ट्रेड मैगजीन में दे सकते हैं, जहाँ पे कि ऐड इफेक्टिव होगा। येलो पेजेस में आप दे सकते हैं, ऐड है। लेकिन सामान्यतः ये आप कोशिश कीजिए जिस सर्विस में है, जिस प्रोडक्ट में है, उस प्रोडक्ट का उस मैगजीन से ज्यादा रिलेवेंसी हो। जैसे आप किचन के से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, या किचन में अप्लायंसेस हो, या किचन का प्रोडक्ट हो, जैसे एडिबल ऑयल हो, आटा हो या मसाला हो, इसकी आप जो हाउसवाइफ की मैगजीन होती है उसमें देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। यदि वही ऐड आप किसी
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के मैगजीन में आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो ऐड बहुत ही इफेक्टिव नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव एकदम नहीं होगा वहाँ पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के जो मैगजीन पढ़ने वाले होंगे, उनके यहाँ होम अप्लायंसेस का या किचन अप्लायंसेस का देंगे, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एक तो ये इसमें ये मैगजीन के लिए देखिए। इसके बाद समय-समय पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सोशल हो, चाहे ये गवर्नमेंट का हो, या कोई इवेंट्स करती है, उसमें सोवेनिर निकालती है, उसमें सोवेनिर में आप अपना ऐड दीजिए। उससे ये होता है कि लोकल लेवल पर सोवेनिर का ऐड देने पे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। बढ़ती है और आपकी ब्रांड की इक्विटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर में भी आप ऐड समय-समय पर अपने बजट का कुछ पार्ट रखिए, समय-समय पर ऐड आप देते रहिए। एक फ़ायदा लोकल न्यूज़ में देने से ये होता है, लोकल न्यूज़पेपर में देने से, कि न्यूज़ के साथ-साथ आपका छोटा-छोटा जो इवेंट का कवरेज है, उसमें कवरेज निकल जाता है, जिससे कि आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाती है। उस एरिया में आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा, आपको ये जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, लोकल न्यूज़पेपर में लोकल एजेंट को लोकल बजट के माध्यम से देने से ये आपको मदद क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम में भी बहुत ज़्यादा करता है। मान लीजिए आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, उसमें कोई कमी आ जाती है, यदि लोकल लेवल पे आपका रिलेशनशिप बढ़िया है, आप ऐड लगातार दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके उस क्राइसिस को ये अवॉइड कर देते हैं। अन्यथा ये इस क्राइसिस को बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप कर देते हैं। फिर आपकी क्राइसिस जितनी बड़ी है नहीं, उससे बड़ी दिखती है। तो इसलिए न्यूज़पेपर का बड़ा ही इम्पोर्टेंस रोल है किसी भी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी। दूसरा आता है डिजिटल में, इलेक्ट्रॉनिक में। इलेक्ट्रॉनिक में 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो हमने होर्डिंग या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे डिजिटल की बात की है, उसको हमने उसमें कवर कर लिया है कि डिजिटल होर्डिंग हो, या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन पे जो डिजिटली डिस्प्ले होता है आपका, वो कवर हो गया है। दूसरा हो गया कि इलेक्ट्रॉनिकली आप टीवी में ऐड दें। टीवी में या केबल टीवी पे या मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में, इस सब में जो ऐड आता है, इसमें इस टीवी ऐड का जो है, उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ग्राहकों के ऊपर। एक तो इससे कस्टमर के दिमाग में ये आता है कि जब आप टीवी में ऐड देते हैं, कस्टमर के दिमाग में ये आ जाता है कि ये कंपनी बड़ी है, ये कंपनी बड़ी है, तो इसके प्रोडक्ट अच्छे ही होंगे। उनके दिमाग में ये पॉजिटिव चीज़ भर जाती है। तो आपको फिर सेल का जो प्रोसेस होता है, कि वो उसको अपने आपके सेल्समैन को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, आपके रिटेलर को ये थोड़ा आसान बना देता है। दूसरा, आपके जो चैनल पार्टनर हैं या आपके जो सेल्स फोर्स हैं, उसके मोटिवेशन को और आगे बढ़ा देता है कि इनका ऐड टीवी में आ रहा है। आप आसानी से कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा, हमारा प्रोडक्ट में ये फीचर है, आपने टीवी में ये ऐड देखा है कि नहीं देखा है, या आप टीवी में ये ऐड देखे हैं, तो उसको विश्वास हो जाता है। उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कस्टमर में भी और आपके चैनल पार्टनर में भी। टीवी ऐड में भी ये आपको देखना है कि टीवी ऐड आप कैसा बना रहे हैं, प्रोडक्ट के फीचर का प्रोडक्ट पे बना रहे हैं या सेलिब्रिटी बेस बना रहे हैं, जैसा कि मैंने पोजिशनिंग में बात की थी, प्रोडक्ट पोजिशनिंग में बात की थी। इसमें भी वही न्यूज़पेपर का फार्मूला काम करता है कि पहले आप ऐड 50 सेकंड, 40 सेकंड या 60 सेकंड का बनाइए, फिर 40 सेकंड का बनाइए, फिर 30 सेकंड का बनाइए, फिर 20 सेकंड, 10 सेकंड का। आप डिफरेंट स्लॉट, डिफरेंट सेकंड के ड्यूरेशन के ऐड आप बना के रख लीजिए। शुरू में आप बड़ा ऐड दीजिए ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि आप ये कॉर्पोरेट के बारे में होते हुए आप, और लास्ट का ऐड जो आप रखें 10 से 15 सेकंड का रखें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ऐड का जो इसमें टीवी का जो एक्सपेंसेस होता है, पर 10 सेकंड पर या 15 सेकंड पे ये आपको रेट देते हैं। तो जितना ज़्यादा 10 सेकंड का, 15 सेकंड का आप ऐड डिस्प्ले करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू 60 सेकंड से कीजिए या 90 सेकंड से कीजिए और लास्ट में 10 सेकंड पे आप रुक जाइए। 10 सेकंड, 15 सेकंड का ऐड मैक्सिमम रखिए, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में दीजिए जो कस्टमर को बार-बार करें। टीवी ऐड में एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी बाज़ार में ऐसा भी देखा जाता है कि कई कंपनियाँ टीवी ऐड पहले दे देती है और प्रोडक्ट बाज़ार में बाद में पहुँचता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो इसलिए टीवी ऐड करने से पहले आप ये पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएँ कि अगले 2-4 दिन के अंदर में आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाए। अदरवाइज़ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट इसका मिलना शुरू हो जाता है।
कारण टीवी एक ऐसा माध्यम है जो हर कस्टमर कंज्यूमर टीवी देखते हैं, देखने के बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है ऐड देखने के बाद, बाजार में खोजने के लिए जाएंगे, और यदि आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, फिर उनके मन में आएगा कि ये प्रोडक्ट मिलता नहीं है, सिर्फ ऐड आ रहा है इसका। तो इसका तब माइलेज तभी मिलेगा, माने कोई भी ऐड का माइलेज तभी मिलेगा जब आपकी बिक्री में वृद्धि होती है। तो इस बात का हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि टीवी ऐड उस वक्त पे आप दें जब बाजार में आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो जाए कि आपकी बाजार में मिल रही है। तीसरा इसमें है रेडियो एडवर्टाइजमेंट। रेडियो एडवर्टाइजमेंट में यद्यपि स्पेंडिंग बहुत कम है, और हमारे हिसाब से रेडियो स्पेंडिंग में जो एड स्पेंडिंग जा भी रही है, तो एनालिसिस करेंगे तो लोकल प्रोडक्ट होते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इनका ज्यादा हिस्सा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज का कम होता है। हालांकि रहने के बावजूद रेडियो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव टूल्स माना जा रहा है आज के दिन में, और हमें सबको मिलकर के रेडियो के एडवर्टाइजमेंट पे जोर देना चाहिए। रेडियो का इसलिए जोर देना चाहिए कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है, आप ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के विविध भारती देखिए या जितने भी प्राइवेट चैनल है, एफएम है, बिग एफएम है, रेड एफएम है, रेड चिली है, रेडियो नशा है, फीवर है, ये डिफरेंट टाइप के 50 चैनल चल रहे हैं। तो ये चैनल जो चल रहे हैं, एक तो ये 24 घंटा चलते हैं, उसमें आपको अपने हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। दूसरा ये हर जगह चलती है रेडियो। रेडियो जैसे आप घर में भी सुन सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय भी सुन सकते हैं, आप प्लेन में बैठे हैं तब भी सुन सकते हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं तब भी सुन सकते हैं। दूसरा रेडियो का एक एडवांटेज यह है कि रेडियो एक तो इसके चैनल अनेक हो गए, दूसरा इसका एक एडवांटेज है कि ये रेडियो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म मीन्स आपको मैं ये बताऊं कि रेडियो में उपलब्ध है, रेडियो आपके टीवी में उपलब्ध है, रेडियो आपके मोबाइल में उपलब्ध है, रेडियो आपके गूगल होम में उपलब्ध है, रेडियो आपका एलेक्सा में उपलब्ध है। आप जहां भी खोजेंगे रेडियो उपलब्ध हो जाएगा। ये और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आज के दिन में आप देखेंगे डिफरेंट कंपनियों का आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें रेडियो उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए उस पे एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इफेक्टिव होती है। फिर रेडियो में भी वही बात है, रेडियो में भी आप ऐड बहुत बड़ा देना उचित नहीं है। आप 10 से 15 सेकंड का या 20 सेकंड का ऐड आप दीजिए, उसमें ऐड दीजिए, कारण लंबा कोई ब्रेक देंगे तो आप लंबा ऐड देंगे तो कोई उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। 10 सेकंड या 20 सेकंड का ऐड इसमें दीजिए। और रेडियो की ऐड की इफेक्टिवनेस बनाने के लिए, अपनी ऐड को बढ़ाने के लिए आप रेडियो का प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप कर दीजिए। और उसके अलावा आप रेडियो में वार्ता के माध्यम से, जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल है, एडिबल प्रोडक्ट है, तो उसके वार्ता के माध्यम से आप उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी ऐड को इफेक्टिव बना सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा रेडियो पे आप क्वेश्चन आंसर सेशन करवा करके भी अपने प्रोडक्ट की बेहतर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आम लोगों से अपने क्वेश्चन, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछें, वो स्पॉन्सर्ड होता है और उसमें आप कुछ गिफ्ट दें, जो आपको वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से भी आपको आपके प्रोडक्ट को पॉपुलैरिटी मिल सकती है। कई कंपनियां ऐसी करती है कि अपने बिजनेस चैनल के डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी तब टीवी रेडियो में अपने ऐड के साथ उनको दे देते हैं, और समय समय पर वो रेडियो स्टेशन से उनको कॉल आता है, जब उनकी एनिवर्सरी होती है या बर्थडे होती है उनको कॉल आता है और उनको उस दिन रेडियो स्टेशन में बुला लिया जाता है और वहां पे इनको गिफ्ट हैम्पर, कंपनी द्वारा दी गई गिफ्ट हैम्पर दे दिया जाता है। ऐसे कंडीशंस में आपके बिजनेस पार्टनर या आप एम्प्लॉय के लिए भी कर सकते हैं, जिससे काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं। कारण सामान्य आदमी के लिए कोई भी रेडियो चैनल के ऑफिस में जाना या रेडियो से बोलना, रेडियो स्टेशन से बोलना आरजे के रूप में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है, गौरव का क्षण होता है। डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम आप अपने टारगेट के हिसाब से कर लीजिए। जैसे बच्चे का है तो जूनियर आरजे का प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दीजिए, या आप बिल्डिंग मटेरियल में है तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई प्रोग्राम रेडियो में स्पॉन्सर करवा लीजिए। करके दोनों आदमी मिल करके आप रेडियो और कंपनी मिल करके इसके माध्यम से अपने एडवर्टाइजमेंट को आगे ले जा सकते हैं। और बहुत ही इफेक्टिव रेडियो एक साधन है। इसका एक मैं एग्जाम्पल यहाँ कोट करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने का जो फर्स्ट चांस का उनका 49 दिन का सरकार चली गई थी या उन्होंने छोड़ दी थी,
तो उस समय उन्होंने रेडियो पे दिल्ली में जितने भी चैनल थे उस पे बताया था कि 49 दिन हमें समय मिला था, हमें आप 5 साल के लिए चुनिए, हम आपके पे खरे उतरेंगे आपके हर विश्वास पे। और उन्होंने 5 साल में फिर उनको भारी बहुमत मिला था। उसके बाद भी इन्होंने अभी दूसरे इलेक्शन में भी, पिछला जो इलेक्शन 2020 का था, उसमें भी उन्होंने ये रेडियो को एक बहुत बड़ा माध्यम माना था, जिसके माध्यम से सक्सेस उनको मिली है। और भी पार्टियां करती है, एनजीओ करती है। रेडियो एक बहुत ही पावरफुल है और हमें लगता है मीडिया जगत को रेडियो को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट एंडोर्समेंट बाय सेलिब्रिटी। ये जब कभी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जाते हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट तब इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जब हम उसमें सेलिब्रिटी को रखते हैं। तो इसमें भी ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जब प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में सेलिब्रिटी के माध्यम से होता है, तो हमारी प्रोडक्ट की अपनी कैपेबिलिटी के साथ-साथ सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट जो है, सेलिब्रिटी की जो एंडोर्समेंट है, वो भी हमारी एक ताकत बनती है और हमारे प्रोडक्ट को बेहतर एक्सेप्टेबिलिटी, हमारे सर्विस को बेहतर एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया का क्या अहम रोल होता है ब्रांडिंग करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।